हेलो माय लवली एंजल्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल टैरोट विद अनन्या। कैसे हो आप सब गाइस। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो और लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अपने आप के बारे में सोच रहे हो। तो गाइस, आज मैं एक नई रीडिंग के साथ आई हूँ और आज का जो टॉपिक है, आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है, उनकी फीलिंग्स कैसे थे दीपावली के दिन उनकी फीलिंग्स कैसे थे। क्या वो आपको मिस कर रहे थे? ठीक है, अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है आपका, ठीक है, या फिर आप दोनों में कुछ झगड़े हुए हो, छोटी छोटी सी बातों को लेकर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुई हो आप दोनों के बीच। तो आज हम चेक करेंगे कि दिवाली के दिन उनकी एनर्जी कैसी थी गाइस। क्या वो आपको सच में मिस कर रहे थे या फिर दिवाली को एंजॉय कर रहे थे वो। ठीक है, मतलब उनके मन में क्या फीलिंग्स थी एंड क्या वो आपको याद कर रहे थे, क्या वो आपको मिस कर रहे थे उस दिन। ठीक है, तो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग थ्रू। और आप पॉजिटिव रहिए, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, ठीक है, एंड मेडिटेट कीजिए एंड ऑलवेज भी पॉजिटिव गाइस। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो ही आपको आपकी रीडिंग मतलब रेजोनेट होगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं गाइस। मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, पॉजिटिव रहिए, मेडिटेट कीजिए। ओ गॉड गॉडेस एंजल, प्लीज़ बताइए मुझे मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी थी दीपावली के दिन। क्या वो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे थे? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, गॉड गॉडेस एंजल, प्लीज बताइए मुझे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी थी मेरे व्यूअर्स के लिए दीपावली के दिन। क्या वो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे थे? उनकी इमोशंस कैसे थे? नाइन ऑफ वैंड्स, Libra, Gemini, Aquarius with this page of swords, and Aries, Leo, Sagittarius with this nine of wands. God, God. Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Oh my God. Five of Cups, Pisces, Cancer, Scorpio. Oh God, Goddess Angel, प्लीज बताइए मुझे मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है उनकी एनर्जी कैसी थी दीपावली के दिन। क्या वो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे थे? Seven of Swords,
3 of Pentacles, oh my God. Six of Swords. गाइस, मुझे इन सब कार्ड्स को देख के ये लग रहा है कि शायद आप दोनों के बीच बातचीत बंद है। ठीक है। वाओ, किंग, क्वीन ऑफ टेंटिकल्स। काफी ड्रॉन एनर्जी है, बहुत इमोशंस बहुत हाई है आपके पर्सन के, थे आपके पर्सन के। उस दिन अमावस्या भी थी गाइस। ठीक है। तो दीपावली के दिन सिक्स ऑफ टेंटिकल्स, दीपावली के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन खुश नहीं थे। वो, उनके इमोशंस बहुत हाई थे, एनर्जी बहुत हाई थी उनकी। Nine of Pentacles. Wow, beautiful energy. 10 of Pentacles, the Moon, the World, 5 of Pentacles. लगभग सभी साइन में मौजूद है यहाँ पे, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ठीक है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सब साइन में मौजूद है। तो जो मेरा टॉपिक है गाइस कि आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी थी दीपावली के दिन, तो गाइस मुझे अभी मतलब ये लग रहा है, इन सब कार्ड्स को देख के मुझे ये लग रहा है कि अभी ना आप ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, या फिर किसी किसी का ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर हाय हेलो का भी ही मैसेज आया होगा आपको, या फिर ठीक से आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको इग्नोर कर रहे हैं वो। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है क्लियरली इन सब कार्ड्स से। ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे इन सब कार्ड्स थ्रू की मतलब आप दोनों के बीच बहुत सारे झगड़े हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं आप दोनों के बीच बहुत सारे। एंड विद सेवन ऑफ सोर्ट्स मैं ये कह सकती हूँ कि आप दोनों के बीच विद सेवन ऑफ सोर्ट्स एंड थ्री ऑफ टेंटिकल्स आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोनों के बीच मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग है थर्ड पार्टी की आप दोनों के बीच मतलब उन्होंने आपसे बहुत झूठ बोला, आपके साथ बहुत मतलब आपको चीट किया उन्होंने, उन्होंने आपको बिट्रे किया है। ठीक है, आपके साथ बहुत सारी बातें छुपा के रखी है, सीक्रेट्स बहुत रखे हैं आपसे, और यू नो वेल, आपको अच्छे से मालूम हो गया था इन सब चीज़ों के बारे में कि आपके पर्सन में बहुत सारा बदलाव आ रहा है, इसलिए शायद आप दोनों के बीच बहुत सारे झगड़े भी हुए थे। विद दिस सेवन ऑफ स्पोर्ट्स आप दोनों, या फिर आप ही उनकी ज़िंदगी से चले गए हो, ये भी हो सकता है, या फिर आपने उनसे बातचीत बंद कर दी हो क्योंकि आपको मालूम था, या फिर आपको कुछ तो डाउट हो गया था कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच कुछ तो दोनों के बीच कोई तो तीसरा है, कोई थर्ड पार्टी है ना। तो यही मतलब हुआ है कि, और फिर आपके पर्सन ने क्या किया, आपके पर्सन ने बहुत सारे झूठ बोले और आपको छोड़ दिया हिज थ्री ऑफ टेंटिकल्स के लिए, थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया, और आपकी ज़िंदगी से वो चले गए। ये मुझे क्लियरली दिख रहा है इन सब कार्ड से गाइस। लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि उनकी जो एनर्जी थी दिवाली के दिन उनकी एनर्जी सही नहीं थी। भले ही वो आपसे बहुत दूर है, आप दोनों में जुदाई है, लेकिन
वो भीड़ में भी बहुत तन्हाई महसूस कर रहे थे उस दिन उनकी एनर्जी बहुत ड्रॉन थी गाइस। एनर्जी मतलब इमोशंस बहुत हाई थे उनके, उनको ना वो आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे वो उस दिन। उनको उनका दिल टूट चुका है। वो ना, ये जो बंदा है आप देख रहे हैं इस बंदे को, वो एक जगह खड़ा है एक बैंड लेके और बहुत ज़ख्मी है वो। तो चोट खाया हुआ बंदा मतलब आपके जो पर्सन है उन्होंने बहुत चोट खाई है, बहुत जख्मी है आपके पर्सन, और भीड़ में एक अकेला महसूस कर रहे हैं वो। भले ही मतलब दीपावली की बहुत सारे एंजॉयमेंट होगी, उनके घर में मेहमान होंगे, लेकिन फिर भी उनमें वो बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे थे। आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और आपको बहुत मिस कर रहे थे वो उस दिन। और थर्ड पार्टी के साथ वो ज़रा भी खुश नहीं थे, खुश नहीं है, और ऑब्वियसली वो थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं अभी। उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं गाइस। क्योंकि यहाँ पे उस दिन उन्होंने आपको शायद स्टॉक भी किया है, आपके मैसेजेस को देखे हैं, आपके पिक्चर्स को भी देखे हैं, ठीक है। और आपको शायद उन्होंने ये भी सोचा था कि आपको एक मैसेज किया जाए, या फिर किसी किसी को दीपावली के दिन मैसेज भी आया होगा, हाय हेलो या हैप्पी दीपावली, ये भी मैसेज आया होगा उनका। मुझे ये क्लियरली दिख रहा है, फ़ील हो रहा है मुझे ऐसा, क्योंकि आपके पर्सन खुश नहीं है आपके बिना। ये जो कार्ड है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जो मुझे इसमें निकल के आई है, तो ये एक बहुत सैड कार्ड है ये। टैरेट रीडिंग में बहुत ज़्यादा सैड कार्ड है ये ना। बहुत डार्क एनर्जी है ये। तो काफ़ी टेंशन में है, खुश नहीं है, डिप्रेशन में है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब इस रिश्ते को कैसे फिर से मतलब हैंडल करूँगा, या फिर आपसे कैसे सामना होगा, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया था वो सब गलत था। उनके पास बहुत सारे ऑफर्स हैं यहाँ पे पीछे मतलब अ, ये जो 3 कप्स है, उनका जो रिश्ता है वो बिखर चुका है। उनका पूरा ध्यान उस रिश्ते की तरफ है गाइस। वो बहुत ज़्यादा ड्रॉन एनर्जी में है, बहुत इमोशंस बहुत हाई हैं उनके गाइस। बहुत मिस कर रहे थे उस दिन आपको, और जिस तरह से आपने उनको मतलब इतना प्यार दिया आपने उनको, आपने उनकी इतनी हेल्प की, हर सिचुएशन में आपने उनकी इतनी केयर की, तो बस उसी केयर को, उसी प्यार को वो मिस कर रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि शायद उन्होंने आपको ना खो दिया है, ये सोच रहे हैं वो। शायद फाइनेंशियली भी आपने उनकी बहुत सारी हेल्प की होगी, ये भी हो सकता है विद दिस क्वीन ऑफ टेंटिकल्स। तो उनको मालूम है कि आप बहुत ही केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, आप मतलब डाउन टू अर्थ हो, आप बहुत ही स्वीट हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप हर चीज़ में एडजस्ट करने वाले हो, आप ऐसे हो आप, उनको मालूम है। और बस इसी एनर्जी को वो अब मिस कर रहे हैं। बहुत इंडिपेंडेंट हो, बहुत ब्यूटीफुल हो आप। बस उस दिन उनको आपकी मतलब आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और आपको बहुत मिस कर रहे थे वो। वो हर वो पल मिस कर रहे थे, मतलब आप दोनों के बीच आप दोनों ने जो पल बिताया एक दूसरे के साथ, वो पल वो मिस कर रहे थे, आपको मिस कर रहे थे। उनको मालूम है कि शायद कहीं न कहीं अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो चुके हो, ये भी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर अब आपने उनको मैसेजेस करना बंद किया है, या फिर अब आपने उनके मैसेजेस का रिप्लाई देना बंद किया है विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस। तो उनको अपना मतलब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है। उस दिन वो बहुत उनकी जो एनर्जी थी ना गाइस, वो बहुत ज़्यादा हाई थी, वो एनर्जी, इमोशंस बहुत हाई थे। उन्होंने कोई एन्जॉय नहीं किया है उस दिन। दीपावली के दिन वो बहुत ज़्यादा अ, टेंशन में थे वो। भले ही वो दूसरों को ये दिखा रहे थे कि वो खुश है, लेकिन वो खुश नहीं थे। अंदर ही अंदर वो मतलब घुटन सी हो रही थी उनको, और वो बस आपके मैसेजेस का शायद इंतज़ार कर रहे थे, या फिर उन्होंने आपको शायद कुछ अगर मैसेज किया होगा, तो आपके रिप्लाई का इंतज़ार कर रहे थे वो गाइस। या फिर आपको देख रहे थे, आपके पिक्चर्स को देख रहे होंगे, या फिर आपके मैसेजेस को चेक कर रहे थे उस दिन। बहुत ज़्यादा याद आ रही थी उनको आपकी। जिस तरह से मतलब आपने हमेशा ये सोचा है कि जितना प्यार मैं उनसे करती हूँ, उतना ही प्यार मुझे उनसे चाहिए, उतना ही प्रोटेक्शन मुझे उनसे चाहिए, उतना ही गाइडेंस मुझे उनसे चाहिए। लेकिन जो प्यार आप चाहते थे,
आपको वो प्यार नहीं मिला, बदले में आपको धोखा ही धोखा मिला गाइस। लेकिन अब आपके पर्सन ना आपको ना एक इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप देना चाहते हैं, इक्वल प्यार देना चाहते हैं, एक प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं। विद दिस 10 ऑफ टेंटिकल्स वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं आपको, आपके साथ ना शादी करना चाहते, ख्याल है उनके मन में। जिस तरह से आपके मन में ये ख्याल थे कि मतलब हमारी शादी होनी चाहिए, उसी तरह से उनके भी मन में ये ख्याल आ रहे थे उस दिन कि मुझे हमारे बच्चे होने चाहिए, हमारी शादी होनी चाहिए। हमने कैसे कैसे सपने देखे थे, प्यार के सपने देखे थे, बच्चों के सपने देखे थे, पता नहीं कैसे बिखर गए ये सपने। वो, और वो भी एक थर्ड पार्टी की वजह से, पता नहीं कैसे उनका मन भटक गया, ये सोच रहे थे उस दिन वो। उस दिन बहुत ज़्यादा याद आ रही थी उनको आपकी। देखिए यहाँ पे द मून का कार्ड निकल के आया है, तो बहुत सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं, उनके मन में दबे हुए हैं वो सीक्रेट्स गाइस। एक ना ग्रहण सा लगा है आपके रिश्ते को, द मून की एनर्जी से। जो ग्रहण है वो आपका रिश्ता इसीलिए बिखर गया क्योंकि ग्रहण लग गया आपके रिश्ते को गाइस। विद विद दिस थर्ड पार्टी, 3 ऑफ टेंटिकल्स। मदर इश्यू हो सकता है, कमिटमेंट नहीं दिया उन्होंने आपको, ये भी है। कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, उनकी कुछ मजबूरी होंगी। थर्ड पार्टी में ये नहीं कह सकती कि कोई फेमिनिन एनर्जी ही हो सकती है गाइस, थर्ड पार्टी कोई फैमिली भी हो सकती है। फैमिली के प्रेशर की वजह से भी उन्होंने आपको शायद छोड़ दिया, या फिर आपसे बात करना बंद किया, आपको इग्नोर किया, आपको धोखा दिया, आपके साथ मतलब चीटिंग की उन्होंने, आपके मैसेजेस को इग्नोर किया उन्होंने। ठीक है, तो थर्ड पार्टी फैमिली ही है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है गाइस। उनको मालूम है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, या फिर इंडिपेंडेंट मतलब अब मतलब आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, है ना? तो उनको मालूम है आप बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लगते हो आप उनको, या फिर अगर आप मेल हो तो उनको मालूम है कि आप बहुत स्मार्ट हो, चार्मिंग हो, है ना? ब्यूटीफुल लगते हो आप, मतलब उनको ना याद आ रही है आप, आपकी याद आ रही है, आपका चेहरा, मतलब वो देख पा रहे हैं, देख पा रहे थे, मतलब वो आपकी ना पिक्चर्स को देख रहे थे, ट्रूली स्पीकिंग। आपके पिक्चर्स को बहुत देख रहे थे उस दिन वो, दीपावली के दिन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे वो आपको। और उनको आप मतलब गलती का एहसास हो चुका है, रिग्रेट फील कर रहे थे वो उस दिन, पछतावा हो रहा था उनको, सही में इतना पछतावा हो रहा था उनको। उन्होंने कोई दीपावली उस दिन एंजॉय नहीं की गाइस। कोई चेंजेस नहीं थे कि चलो, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है दिवाली के दिन, और पता नहीं मेरे पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, वो तो बहुत एंजॉय कर रहे थे, ट्रूली स्पीकिंग वो कोई एंजॉय नहीं कर रहे थे। वो भी बहुत ज़्यादा ड्रॉन एनर्जी में थे, जिस तरह से आपकी एनर्जी बहुत, इमोशंस बहुत हाई थे, उसी तरह से उनके भी इमोशंस बहुत हाई थे, वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। वाइब्रेशंस, आप दोनों एक दूसरे को वाइब्रेशंस भेज रहे थे, टेलीपैथिक कनेक्शन होता है गाइस ये, जिनका प्यार सच्चा होता है वो, है ना? तो यही है कि दिवाली के दिन वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, उनकी मेंटेलिटी जो थी वो ठीक नहीं थी, और बहुत आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे वो, आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, आपको मिस कर रहे थे, बीते हुए पलों को याद कर रहे थे वो। उनके और उनके मन में यही ख़्याल आ रहे थे कि रिकन्सिलिएशन होना चाहिए, एक स्टार्ट होना चाहिए, न्यू स्टार्ट होना चाहिए रिलेशनशिप का। क्योंकि ना वो मतलब आप सोच रहे थे, उस दिन यही सोच रहे थे कि आपके साथ बात करे, या फिर आपको मैसेजेस करे, और ना वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाए, एक रिकन्सिलिएशन हो। और ऑब्वियसली रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा आप दोनों के बीच में गाइस। अगर आप दोनों अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप दोनों के बीच झगड़े हुए हो, आर्ग्यूमेंट्स हुए हो, या फिर ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है गाइस, तो ऑब्वियसली आप दोनों के बीच सब कुछ सही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है गाइस। और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो, 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप चाहते हैं वो। गॉड गॉडेस एंजल्स प्लीज बताइए मुझे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है।
गॉड गॉडेस एंजल प्लीज बताइए मुझे सेवन ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है. प्लीज क्लैरिफाई द सेवन ऑफ स्पोर्ट्स कार्ड. ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस. द टॉवर, यस. Did I choose the wrong person? Deep down, this abrupt and sudden end of the relationship does not shock me. I knew something was not right. तो ऑब्वियसली द टॉवर, मैंने जब क्लैरिफाई किया सिक्स ऑफ सोर्ट्स को तो मुझे टॉवर की एनर्जी निकल दिखी. तो ऑब्वियसली उन्होंने आपको धोखा दिया, आपके साथ चीटिंग की, आपको छोड़ दिया. ठीक है, आपके साथ ब्रेकअप ले लिया, आप दोनों के बीच एक टॉवर मोमेंट आ गया है ना. तो आप, मैंने आपसे कहा कि आप दोनों अभी कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट में हो, कोई भी मतलब कॉन्टैक्ट नहीं है. और बहुत ज़्यादा ड्रॉन एनर्जी है गाइस. प्लीज क्लैरिफाई द फाइव ऑफ कप्स एनर्जी. ओ गॉड गॉडेस एंजल प्लीज क्लैरिफाई मी द फाइव ऑफ कप्स एनर्जी. गॉड गॉडेस एंजल प्लीज गिव मी, क्लैरिफाई मी द फाइव ऑफ कप्स एनर्जी. टेम्परेंस, यस. Let us find a balance. There is no need to rush as we are on the right path. Good things need time and patience. Let's level up. तो टेम्परेंस की एनर्जी ये भी दिखाती है स्पिरिचुअल हीलिंग हो रही है उनकी. ठीक है, वो अभी काफ़ी दर्द में है, तकलीफ में है. मैंने आपसे कहा था, आई हैव क्लैरिफाइड दिस विद टेम्परेंस. तो टेम्परेंस इज लाइक हीलिंग, हीलिंग का कार्ड है टेम्परेंस का. ठीक है, स्पिरिचुअल पाथ. अब वो जब उनकी हीलिंग होगी एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी दर्द में है वो. जब टेम्परेंस का कार्ड उसी टाइम निकलता है जब कोई दर्द में होता है, तकलीफ में होता है गाइस. तो ऑब्वियसली मैंने जब क्लैरिफाई किया तो मुझे टेम्परेंस की एनर्जी निकल के आई है. तो दर्द में है, काफ़ी तकलीफ में है, और उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है अभी. वो काफ़ी सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो. दीपावली के दिन भी वो इसी हालत में थे और इसी के बारे में सोच रहे थे वो. अकेले थे, आइसोलेटेड थे, और वो ना इस रिलेशनशिप को ना एक बैलेंस और हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं अब. प्लीज क्लैरिफाई द एस ऑफ टेंटिकल्स एनर्जी. और गॉडेस एंजल प्लीज क्लैरिफाई द एस ऑफ टेंटिकल्स एनर्जी. ओ गॉड गॉडेस प्लीज क्लैरिफाई द एस ऑफ टेंटिकल्स एनर्जी. एस ऑफ टेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है? Ace of Pentacles, I have clarified and I got a Ten of Swords. I feel completely defeated. This ending has taken everything away from me. तो ऑब्वियसली मैंने आपसे कहा था कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, आपके साथ धोखा किया है, पीठ पीछे बहुत सारी तलवारें चली हैं आपकी. सेवन ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी भी यही दिखा रही थी एंड ऑल्सो अ टेन ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी भी यही दिखा रही थी. लेकिन अब उनको इतना पछतावा हो रहा है, और अब क्या सोच रहे हैं वो गाइज आपको मालूम है. अब वो एक न्यू रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं वो. और काफ़ी पछतावा है अब उनको, रिग्रेट है. ये फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी रिग्रेट की एनर्जी, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी रिग्रेट की एनर्जी है. और यहाँ पे जब मुझे टेम्परेंस का कार्ड मिला है तो ऑब्वियसली टेम्परेंस की एनर्जी ये कहती है कि अब वो हील हो रहे हैं. ठीक है, जब टेम्परेंस का कार्ड तभी आता है जब नेगेटिव एनर्जी निकल के आती है. इसका मतलब यही है कि अब वो हील हो रहे हैं. काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी दर्द में है, काफ़ी तकलीफ में है आपके पर्सन. उस दिन भी उनकी हालत ऐसी ही थी, दीपावली के दिन. प्लीज क्लैरिफाई द नाइन ऑफ वैंड्स एनर्जी.
The Empress. Wow, beautiful. I feel this depth sensual bond with you. Our relationship has the potential for deep love, passion, growth and abundance. तो guys, एम्प्रेस का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि एम्प्रेस इज लाइक, एम्प्रेस की एनर्जी ये है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो आपको, मतलब आपके इस एनर्जी को मिस कर रहे हैं बहुत। उस दिन भी वो आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। ठीक है, आपके बिना उनकी ज़िंदगी अधूरी है, उनकी दुनिया अधूरी है आपके बिना। आप उनके लिए लक हो, और जिस दिन से आप उनकी ज़िंदगी से चले गए हो, उनकी ज़िंदगी वीरान हो गई है। एंड वो बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहे हैं, काफ़ी चोट खाई है उन्होंने और काफ़ी ज़ख्मी है आपके पर्सन। उस दिन से वो यही सोच रहे थे दीपावली के दिन, ठीक है? उस दिन वो कोई खुश नहीं थे और आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी उनको। उनको मालूम है कि आप उनके लिए बहुत लकी हो। द एम्प्रेस की एनर्जी ये है कि वो आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। वो ना आपको ना एक वाइफ़ की तरह मानते हैं गाइज़, ठीक है? तो उस दिन वो इसी नज़रिया से आपको देख रहे थे, इसी बारे में वो सोच रहे थे, इसी के बारे में सोच रहे थे कि आप ही उनकी उनके लिए सब कुछ हो गाइज़। Please clarify the page of force energy. Oh God, Goddess Angel. द हर्मिट। पता नहीं गाइस, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है, जैसे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, टेम्परेंस है, टॉवर है, 5 ऑफ कप्स है और द हर्मिट का कार्ड। मतलब मैंने आपसे कहा था आइसोलेटेड किया उन्होंने अपने आप को। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को जब मैंने क्लैरिफाई किया तो वो ऑब्वियसली आइसोलेटेड है एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उनकी, ठीक है? और वो ना इसी रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो किसी से बात नहीं कर रहे थे उस दिन, वो आइसोलेटेड ही थे उस दिन। उस दिन वो उन्होंने किसी से बात नहीं की, बस वो मतलब नाम के लिए सबके साथ थे, लेकिन उनके मन में, उनके दिलो-दिमाग में आप ही आप थे उस दिन। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे और आइसोलेटेड थे वो। बस इसी रिश्ते रिश्ते के बारे में सोच रहे थे कि इस रिश्ते को अब मैं आगे आगे चल के उसको कैसे, मतलब एक रीयूनियन कैसे होगा, न्यू स्टार्ट कैसे कैसे होगी इस रिलेशनशिप का। और द हर्मिट के मोड में थे उस टाइम। वो आपको स्पाई कर रहे थे, स्टॉक कर रहे थे, आपके मैसेजेस को देख रहे थे और आपको मतलब मैसेज करने की भी सोच रहे थे, या फिर उन्होंने आपको मैसेज भी किया होगा हाय हेलो का, या फिर सोच रहे थे और आपके फोटोज को भी देख रहे होंगे। द हर्मिट का कार्ड मुझे यही कहता है कि वो आइसोलेटेड थे उस दिन। गॉड गॉडेस एंजल, प्लीज क्लैरिफाई द 9 ऑफ टेंटिकल्स। 9 ऑफ टेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है? Nine of Swords. I'm losing sleep over this. The fear and anxiety is real. तो यही है गाइस। मैं अब क्या बताऊं गाइस आपको। द हर्मिड और द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, अब यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। रात रात भर, उस रात भी वो शायद सोए नहीं है, आपके बारे में सोच रहे थे, आपके बारे में सोच रहे थे, इतना सोच रहे थे। देखिए, इस ये आप ना यू आर लाइक 9 ऑफ टेंटिकल्स फॉर योर पर्सन। वो इसी के बारे में सोच रहे। यू आर लाइक एम्प्रेस, यू आर लाइक क्वीन ऑफ टेंटिकल्स फॉर योर पर्सन। इसी के बारे में सोच रहे थे वो। रात रात भर सो नहीं पा रहे थे, काफ़ी टेंशन में, काफ़ी डिप्रेशन में और तकलीफ में है आपके पर्सन गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है उस दिन भी उनकी एनर्जी ऐसी ही थी, बहुत ज़्यादा ड्रॉन एनर्जी थी गाइस उस दिन उनकी। उस रात वो सोए भी नहीं, नींद ही नहीं आ रही थी उनको। काफ़ी तकलीफ में दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन। सॉरी। प्लीज क्लैरिफाई द 6 ऑफ टेंटिकल्स एनर्जी एंजल्स।
ठीक नहीं है आपके पर्सन गाइस। उस दिन भी बहुत 7 ऑफ सोर्स देखिए, यही एनर्जी निकल के आ रही है। जो कार्ड्स मैंने पहले निकाले थे उसको मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ, एंड आई एम गेटिंग द सेम एनर्जी। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो यही है कि आई हैव लाइड एंड चीटेड ऑन यू, आई हैव बीन डिसेप्टिव एंड हैव बिट्रेड यू। तो ऑब्वियसली उन्होंने बहुत झूठ बोला है, एक मतलब चीट चीट किया है आपसे, डिसेप्टिव थे वो। और अब वो क्या चाहते हैं, वो एक इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप चाहते हैं, एक नया रिश्ता चाहते हैं आपके साथ गाइस। क्वीन ऑफ टेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। क्वीन ऑफ टेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। Queen of Cups, wow. I have clarified a Queen of Pentacles to Queen of Cups. I have a true love and compassion for you. I feel emotionally connected to you. तो obviously guys, आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है उनको, और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को मिस कर रहे हैं, क्वीन ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनके मन में बहुत सारे इमोशंस है, फीलिंग्स है, एक कनेक्शन, एक डीप डीप लेवल का कनेक्शन फील करते हैं वो आपसे। और उस दिन वो इसी के बारे में सोच रहे थे गाइस, कि बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था उस दिन उनके मन में आपके लिए, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स और इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई थे। प्लीज़ क्लैरिफाई द 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, सॉरी 6 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। एंजल प्लीज क्लैरिफाई द 6 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। दो कार्ड्स निकल के आए गाइस, देखिए 9 ऑफ वैंस एंड द हाई प्रिस्टेस। 6 ऑफ सोर्स को मैंने क्लैरिफाई किया, गलती से आ गया हाई प्रिस्टेस, सो आई विल कीप दिस कार्ड इन मिडिल। तो 9 ऑफ, आई एम प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ एंड यू, माई डिफेंस आर अप, आई एम इन सेल्फ प्रोटेक्शन मोड। तो यही है 9 ऑफ वैंस की एनर्जी, मतलब यही दिखा रही है कि 7, मतलब वो अब आपके आपके लाइफ में ना, जिस तरह से वो वापस चले गए थे उसी तरह से वो वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी मतलब अकेलापन महसूस कर रहे हैं वो। ठीक है, तो आई एम इन सेल्फ प्रोटेक्शन मोड, मतलब वो आपको एक गाइडेंस देना चाहते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जितना मतलब वो डिफेंडेबल, मतलब यहाँ पे देखो ये एक आर्मी सोल्जर है ये गाइस, ये डिफेंड कर रहा था ये। ठीक है, ये देखिए लड़ाई लड़ाई में ये घायल हो गया था, ये जख्मी हो गया था ये बंदा। तो यही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा घायल है, जख्मी है, और अब वो मतलब प्रोटेक्ट कर रहा था वो, तो ऑब्वियसली वो आपको भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, एंड विद दिस हाई प्रिस्टिस, तो ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारी बातें छुपाई आपसे, एंड घुमा फिरा के बातें करना, ठीक से बात नहीं करना, आपसे झूठ बोलना, या फिर कोई थर्ड पार्टी थी वो उनका ब्रेन वॉश कर रहे थे आपके, आप दोनों के बीच झगड़े होना, है ना। तो आई फील दिस डीप स्पिरिचुअल एंड इंट्यूटिव कनेक्शन, तो आप दोनों का कनेक्शन जो है, उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। तो ऑब्वियसली स्पिरिचुअल तो है ही आप दोनों का कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे मुझे टेम्परेंस की एनर्जी निकल के आई है, द हर्मिट की एनर्जी निकल के आई है। तो यही सोच रहे हैं आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा प्योर कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो। ठीक है, तो यही है, तो मुझे यही लग रहा है कि, और मे भी ऐसा भी हो सकता है गाइस कि किसी ने, मतलब विद दिस हाई प्रिस्टिस कार्ड, किसी ने आप दोनों के बीच में झगड़े मतलब करवाए हैं गाइस। ठीक है, आप दोनों के बीच बहुत सारे झगड़े हुए हैं, चीटिंग तो उन्होंने की है आपके साथ, धोखा भी उन्होंने आपको दिया ही है, लेकिन वो अभी मतलब काफ़ी पछतावे की एनर्जी में है ना, रिग्रेट फील कर रहे हैं वो। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल।
प्लीज क्लैरिफाई द 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों निकल के आई है?4 ऑफ पेंटिकल्स, आई होल्ड ऑन टू एवरीथिंग बिकॉज आई एम पॉजिटिव एंड फेयरफुल ऑफ लूजिंग यू। तो ऑब्वियसली अब उनको यही लग रहा है कि वो ना डर, मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि वो उनको उनके मन में डर बैठा है कि कहीं आप उनकी ज़िंदगी से चले ना जाओ, या फिर उनको ये लग रहा है कि शायद उन्होंने आपको खो दिया है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो। उनको ऐसा लग रहा है, या फिर आप उनके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे हो। उन्होंने शायद उस दिन आपको मैसेज भी किया होगा विद दिस पेज ऑफ स्पोर्ट्स एनर्जी गाइस, है ना? तो मुझे यही लग रहा है कि वो आपको बहुत काफ़ी क्रेज़ी है आपके लिए, पागल है, और वो यही सोचते हैं कि आप सिर्फ़ उन्हीं की हो और किसी की नहीं। वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते गाइस। विद दिस 4 ऑफ 20 होल्ड करना चाहते हैं आपको कि आप सिर्फ़ उन्हीं की हो। तो फिर 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब वो वहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का क्या है कि वो वहाँ पे खुश नहीं है, और उसका 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब थर्ड पार्टी का घर वो छोड़ रहे हैं, थर्ड पार्टी को वो छोड़ रहे हैं गाइस। वो यही सोच रहे थे उस दिन कि मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था। उन्होंने आपके साथ धोखा किया है, चीटिंग की है, लेकिन रात-रात वो भर वो सो नहीं पा रहे हैं। इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं वो, और काफ़ी रिग्रेट में है वो। अ, मतलब हर्मिट का आइसोलेटेड थे उस दिन भी कि वो बस दिखावा कर रहे होंगे गाइस कि वो खुश है, लेकिन वो खुश नहीं थे वो उस दिन। दीपावली के दिन भी वो खुश नहीं थे, और उस दिन भी वो आप ही के बारे में सोच रहे थे, आइसोलेटेड हो गए थे वो। और यही सोच रहे थे कि आप दोनों का रिश्ता कितना प्योर है, आप दोनों का रिश्ता जो है कितना स्पिरिचुअल है आपका रिश्ता, आप उनसे कितना प्यार करते हो, और आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे वो। तो गाइस मुझे आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन खुश थे उस दिन, तो ऑब्वियसली आपके पर्सन खुश नहीं थे उस दिन, काफ़ी टेंशन में थे। वो तो रात भर सोए भी नहीं। मुझे तो यही दिख रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड से तो वो रात भर सोए नहीं, वो आप ही के बारे में सोच रहे थे, वो इस रिश्ते के बारे में सोच रहे थे वो, और रिकंसिलिएशन चाहते हैं आपसे गाइस वो। रिकंसाइल होना चाहते हैं आपके साथ, रिकंसिलिएशन चाहते हैं आपके साथ। एक कार्ड निकालूंगी मैं। गॉड गॉडेस एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। यस, ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो ऑब्वियसली ये आपका सच्चा प्यार है गाइस। क्योंकि क्या गाइस, सच्चा प्यार कब होता है गाइस? सच्चा प्यार उसी को कहते हैं जब उनको पछतावा होता है। उनके मन में सच्चा प्यार आपके लिए बहुत था, सच्चा प्यार था, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया। लेकिन उनकी कोई मजबूरी भी हो सकती है गाइस, उनको भड़काया गया है ना? उन्होंने आपसे झूठ बोला, आपके साथ घुमा फिरा के बातें की। तो यही मुझे लग रहा है कि गाइस कि उनका प्यार तो सच्चा था, लेकिन उनकी मतलब उनकी कुछ मजबूरी थी, इसलिए उन्होंने ये स्टेप उठाई। एंड उन्होंने जो ऑब्स्टेकल्स थे वो मतलब फेस नहीं किए, और उन्होंने बिना सोचे समझे आपके दिल को दुखाया और आपको छोड़ दिया उन्होंने किसी थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी मतलब क्या, या फिर ऐसा भी हो सकता है विद दिस 10 ऑफ टेंटिकल्स, फैमिली में किसी ने प्रेशर किया हो उनको कहीं शादी के लिए, या फिर फोर्स कर रहे हो कि वहाँ पे आप शादी होनी चाहिए, इसीलिए वो काफ़ी टेंशन में थे। सॉरी। ठीक है गाइस, तो मुझे तो यही लग रहा है कि आपके पर्सन पछतावे में बहुत है, और आपके पास वापस आना चाहते हैं, एक रिकंसिलेशन चाहते हैं गाइस आपके साथ। तो ठीक है, तो दीपावली के दिन वो खुश नहीं थे। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, और मैं उनको इतना ज़्यादा मिस कर रही हूँ, और वो तो बहुत 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 एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर। तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है गाइस, वो भी बहुत दुखी है, और उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है गाइस। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत कीजिए, खुश रहिए, और अपने आप से प्यार कीजिए, सब कुछ सही होने वाला है। जिस तरह से आपकी एनर्जी थी उसी तरह से आपके पर्सन की भी एनर्जी थी, क्योंकि ये
मतलब वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस भेज रहे थे आपको और आप भी उनको वाइब्रेशंस भेज रहे थे। तो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी थी उस दिन उनकी। रात भर वो सोए भी नहीं थे और इसी रिश्ते के बारे में सोच रहे थे। ऑब्वियसली आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा प्योर है और स्पिरिचुअल है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से सब कुछ बिखर जाता है गाइस। और हर हर किसी की ज़िंदगी में बहुत टेंशन्स होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। किसी की ज़िंदगी सही नहीं है गाइस, ठीक है? हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई टेंशन होते ही है गाइस, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो, ठीक है? कोई खुश नहीं है। और ऑब्वियसली इन लव रिलेशनशिप तो कोई भी खुश नहीं है। जो सच्चा प्यार करता है वो तो रोता ही है गाइस, है ना? आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, मिलते हैं अगले रीडिंग में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।